हेलो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, रेल संबंधित प्रश्न। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक पे लगभग हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस तो एग्जाम में मिल ही जाते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, रेल संबंधित प्रश्न में चाल, समय, दूरी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पहले आप तीनों फॉर्मूला देख लीजिएगा, चाल, समय और दूरी। ये तीन फार्मूले ज्ञात करने हैं। तो चाल ज्ञात करने फार्मूला था चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी बराबर चाल गुणे समय। इन तीन फार्मूले का मेजर यूज इसमें है, सबसे अधिक यूज होता है इन तीन फार्मूलों का, चाल, समय और दूरी का। अब जब भी हम लोग रेलगाड़ी के प्रश्न लगाएंगे तो उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट है वो सेम रखेंगे। अगर किलोमीटर घंटा दिया गया है तो चाल हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। अगर किलोमीटर फिर मीटर पर सेकंड दिया गया है तो इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, अगर एक रेलगाड़ी जा रही है, रास्ते में वृक्ष, आदमी, खंभा पड़ता है तो रेलगाड़ी उसको क्रॉस करती है, तब उस कंडीशन में दूरी क्या ली जाएगी। एक दूसरी कंडीशन है कि एक रेलगाड़ी जा रही है तो रास्ते में पुल, प्लेटफॉर्म, दूसरी गाड़ी या सुरंग, गुफा, इनमें से कुछ भी पड़ता है तो वहां पर दूरी क्या ली जाएगी। जैसे भी देखिएगा, जैसे कि एक रेलगाड़ी जा रही है और रास्ते में एक रेलगाड़ी जा रही है, रास्ते में वृक्ष, आदमी, खंभा। एक और कंडीशन है कि एक रेलगाड़ी जा रही है, रास्ते में प्लेटफॉर्म, गुफा, सुरंग, दूसरी गाड़ी, इत्यादि पड़ता है। तो देखिए, यहां पर अगर रेलगाड़ी जा रही है तो रास्ते में वृक्ष, आदमी या खंभा में से कुछ ही पड़ता है, और यहां पर अगर रेलगाड़ी जा रही है तो प्लेटफॉर्म, गुफा, सुरंग, गाड़ी, इनमें से कुछ पड़ता है। तो यहां पर दूरी क्या ली जाएगी और यहां पर इस कंडीशन में दूरी क्या ली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो वृक्ष है, आदमी, खंभा, इसको क्रॉस करने में यहां पर ध्यान दीजिए, इनका एग्जिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर है, नेगोशिएबल है, जीरो मान के लगाते हैं। तो यहां पर दूरी सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी। यहां पर दूरी सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। यहां पर दूरी सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी। और यहां पर जो दूरी ली जाएगी तो यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी गाड़ी की लंबाई। मतलब यहां पर जो दूरी ली जाएगी वो दोनों लंबाइयों का योग लिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखेंगे। अगर एक रेलगाड़ी जा रही है, रास्ते में वृक्ष, आदमी, खंभा कुछ भी पड़ जाता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी। अगर एक रेलगाड़ी जा रही है, रास्ते में प्लेटफॉर्म, गुफा, सुरंग, दूसरी गाड़ी पड़ जाती है, उसको क्रॉस करना है, तो उस कंडीशन में दोनों की लंबाइयों का योग लिया जाएगा। अब आप देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रेलगाड़ी की चाल मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में दी गई है और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलना है, तब यह चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड। तब देखिए, अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है तब यहां पर जो है 5/18 से गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तब 18/5 से गुणा करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी यहां पर क्या करते हैं कि जहां पर 18/5 से गुणा करना होता है वहां पर 5/18 से गुणा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसको रिलेट कर लीजिएगा जिससे आप एग्जाम में भूले नहीं। जैसे देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर मीटर, तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, ठीक है। उसी तरह से 18/5
तो 18 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है। तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में ऐसा रिलेट करें कि जब बड़े माने किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो 18/5 से गुणा करेंगे, छोटा माने मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा तब 5/18 से गुणा करेंगे। अब जो हमने भी कॉन्सेप्ट बताए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों पर 2 एग्जाम्पल लिखे हुए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मीटर पर सेकंड में बदलो, मीटर माने छोटा, तो क्या करेंगे 72 को छोटा माने 5/18 से गुणा करेंगे। 18 एकम 18, 18 चौक 72, अब 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, अब आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। लग गया। अगर आपको मीटर में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से आप गुणा करेंगे। अब यहां पर है 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर माने बड़ा, मीटर से बड़ा हुआ, तो यहां पर आप 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 45 गुणे 18/5। अब देखिए 5 एकम 5, 5 9 45 हो जाएगा, 18 162, तो आपका हो जाएगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा एग्जांपल्स। हाँ तो विद्यार्थियों क्वेश्चन है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो अभी हमने आपको बताया था अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खंभा वृक्ष को क्रॉस करती है उस कंडीशन में दूरी सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई दी जाएगी। थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है तो लिखा हुआ है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई दी गई है 120 मीटर। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, 10 सेकेंड में पार कर जाती है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी उस कंडीशन में दूरी सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी। तो यहां पर जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी। क्या दूरी कितनी हो गई 120 मीटर। अब देखिए समय कितना लगता है 10 सेकेंड। अब आपको निकालना क्या चाल, तो चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय 120/10, 0 काट दो, 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आंसर आएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। अब देखिएगा आप अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला एग्जांपल है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो इसको फिर डायग्राम बनाते हैं। तो देखिएगा जैसे एक रेलगाड़ी है, अब इस रेलगाड़ी की लंबाई दी गई, रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 270 मीटर। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को, एक खंभा है, एक टेलीफोन के खंभे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। समय लगता है 18 सेकेंड क्रॉस करने में। अभी आपको बताया गया था अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे वृक्ष और आदमी को क्रॉस करती है उस कंडीशन में दूरी सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। तो यहां पर जो दूरी ली जाएगी वो रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी। कितनी लंबाई ली जाएगी 270 मीटर। और यहां पर समय कितना लगता है, समय लगता है 18 सेकेंड। अब यहां से निकालिए चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय 270/18, 9 से भाग दो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 कम 2 15। तो आपका आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपका ऑप्शन सभी किलोमीटर प्रति घंटे में दिए गए हैं, तो इस मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना तो 18/5 से पूरा करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 15 गुणे 18/5, 5 कम 5, 5 दिए 15, 18 दिया 54। तो आपका हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो आप देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक रेलगाड़ी है। अब जो रेलगाड़ी है 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई दी गई है 270 मीटर और इस रेलगाड़ी की चाल भी दी गई है, चाल दी गई है 30 मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी
180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? आगे आपका पुल है और इस पुल की लंबाई जो दी गई है 180 मीटर। अब आपका यहां पर समय पूछा गया कि समय क्या लगेगा। अभी आपको बताया गया था कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी पुल को क्रॉस करती है उस कंडीशन में दूरी दोनों की लंबाइयों का योग लिया जाएगा। तो यहां पर जो दूरी ली जाएगी वो दोनों की लंबाई का योग लिया जाएगा। तो यहां पर 270 और प्लस 180 बराबर 450 मीटर, ये आपकी दूरी हो जाएगी। और चाल दी गई, चाल दी गई है 30 मीटर प्रति सेकेंड, चाल दी गई। अब आपको यहां पर समय ज्ञात करना है। समय, तो देखिए समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी हो गई? 450, चाल कितनी हो गई? 30। तो भाग दी 3 से, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 15, कितना टाइम लगेगा? 15 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या आ गया? 15 सेकेंड। क्रॉस करने में समय लगेगा 15 सेकेंड। आपका आंसर क्या है? 15 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से देखिएगा आप अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए एक रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल दी गई है। तो इस रेलगाड़ी की चाल दी गई है, चाल दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबाई दी गई 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, आगे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 165 मीटर। कितना समय लेगी? यहां पर पूछा गया कि समय क्या लगेगा, तो ध्यान रखिएगा। अभी आपको बताया गया था अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है उस कंडीशन में दूरी दोनों की लंबाई का योग लिया जाता है। तो यहां पर जो दूरी ली जाएगी वो दोनों की लंबाई का योग लिया जाएगा। 110 प्लस 165 बराबर हो जाएगा 275 मीटर। ये तो दूरी होगी। अब चाल देखिए, चाल दिया गया 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर मीटर लिखा हुआ, यहां पर क्या लिखा हुआ? किलोमीटर प्रति घंटा। इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो इसको आप क्या करोगे कि मीटर पर सेकंड में बदलोगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 66 को 5/18 से गुणा करोगे, 6 से भाग दो, 6 3 18, तो आपका हो जाएगा 55/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब देखिए यहां पर मीटर प्रति सेकेंड, यूनिट सेम हो गया। अब आपको क्या निकालना? समय। समय का फॉर्मूला था समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना हो गया? 275 मीटर। अब चाल 55/3, तो इसको लिखोगे 275, 55 और 3 चला जाएगा ऊपर, एकम और पंचे, तो 5/3 आएगा आपका, 5/3। तो फाइनली हो जाएगा 15 सेकेंड। आपका आंसर आ गया 15 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 15 सेकेंड क्रॉस करने में समय लगेगा। तो हमने आज आपको केवल बेसिक्स बताया कि कैसे आप शुरुआत करेंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे बताएंगे और इस टॉपिक को कम से कम 3 से 4 वीडियो में खत्म करेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी बहुत अच्छा टॉपिक है। छोटे छोटे वीडियो इसलिए हम आपको बना रहे हैं जिसमें आप बोर ना फील करें और इंटरेस्ट से देखें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच विद्यार्थियों।